कुंद आचार्य भगवान की जय, नैविचन सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदेव सूरी की जय, ईश्वर जी समाचार चातुर्वर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की जय, श्री पट्टाधीशाचार्य श्रोमणी गुरुवर्ती धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कौशी सुस्तागर जी महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, समाज की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ सुन रहे हैं। द्रव्य का संग्रह, यदि ग्रस्तों के पास द्रव्य का संग्रह नहीं हो तो वह ग्रस्त अपने जीवन की जीविका को नहीं जी सकता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्गी के पास द्रव्य का संग्रह का ज्ञान नहीं हो, वह मोक्ष मार्ग को उपलब्ध नहीं। जैसे ग्रस्त के पास यदि कौड़ी नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं, और साधु के पास कौड़ी है तो वो कौड़ी का नहीं। उसी प्रकार से ग्रस्त जीवन में, व्यवहारिक जीवन में द्रव्य का महत्व है। वह द्रव्य रूप स्वरूप बताया है। उस द्रव्य के स्वरूप को जिन्होंने अपने ज्ञान से साक्षात्कार किया है, सबसे बड़ी बात यह, एरा गहरा नत्थु खैरा ने जो बोल दिया वो नहीं है। जीवम अजीवम दब्बम जिन मर वसे हैं जैन निदिक्तम देविंद विंद वंदा वंदे कम समता। मुख्य रूप से दो ही द्रव्य हैं। जीव द्रव्य को 9 अधिकारों के द्वारा विभाजित किया है, उसको बांटा है। 9 अधिकार, 9 शक्तियां जीव के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण वो जीवत्व तो जाना जाता है। उसके क्या अधिकार हैं, राइट हैं, उसकी बारे में बताया। और अजीव अधिकार में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इनकी शक्तियों के बारे में बताया, उनका स्वरूप बताया, शक्ति बताई। परंतु जीव और अजीव जब एक दूसरे से टकराते, अजीव तो कभी जीव से टकराने नहीं आएगा, जीव ही टकराने के लिए जाता है। जब जीव अजीव द्रव्यों में आसक्त होता है तो आश्रव होगा, ये ध्यान रखना। जीवादि तत्व पदार्थों का शुद्धान करने से सम्यक्त होता है, और सम्यक्त से देवगति का आश्रय होता है। तो जीवादि अजीव द्रव्य भी आपके आश्रव के कारण हैं, उनका श्रद्धान भी शुभ आश्रव का कारण है। ये मत समझ लेना कि वो कुछ नहीं करते हैं। और जब आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, ये जीव के और अजीव के दोनों को मिलकर के होते हैं, लेकिन इनसे सबसे हट करके रत्नत्र जीवादि सद्दयनम सम्मतम रूपम अपनोतम, निश्चय से आत्मा का स्वरूप ही सम्यक है, और व्यवहार से जीवादि तत्वों का स्वरूप सम्यक। षडालकार ने कहा है, पर द्रव्य में ते भिन्न आपो में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनो सु सम्यक ज्ञाने कला है, आप रूप में लीने रहे फिर सम्यक चारित सोई अवहार मोक्ष मार्ग सुनिए हेतु नियत को हुई। कितनी सुंदर प्यारी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। हम लोग कहाँ फंसे हुए, अशुभ को छोड़ दिया, शुभ के चक्कर में आ गए, शुभ को छोड़ दिया, अशुभ में चले गए। लेकिन भैया पुण्य जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, जिन्होंने पुण्य और पाप से परे होकर के अपनी आत्मा को प्राप्त किया है, वे ही परमात्मा बने हैं। परमात्मा और कोई बनने वाला नहीं है।
पुण्य और पाप से पढ़ना परे होना ही परमात्मा पद को पाना है, अपवर्ग को पाना है। मोक्ष का नाम अपवर्ग है। नहीं अवर यानी पुण्य और पाप जिसमें नहीं है वो अपवर्ग है। अवर्ग के हैं पा फा बा भा मा। पाप और पुण्य की आसक्ति से भोगने पर पा के बाद था पाप और पुण्य के फल को आसक्ति से भोगने पर क्या होता है? पा बा बंद होता है, और जब बंद होगा तो भा भोगना पड़ेगा, और फिर मां मोक्ष नहीं होगी। हर वर्ग का अक्षर अपने आप में कुछ कहता है। का खा गा घा ञा कहता है तो पहले कमाओ फिर खाओ। फिर गा कहता है गामा के खाने से जो बच जाए तो गहने बनाओ। प्राचीन काल के लोग जो 100 साल पुराने लोग थे वह खाने से बचने के बाद क्या करते थे? ठोस माल बनाते थे, गहने बनाते थे। अब जब गहने बन गए तो उनकी सुरक्षा के लिए घर बनाओ। घर बन गया तो चैन की बंसी बजाओ, बंसी बजी। तो ना तो अभी कमा रहे हैं और ना खा रहे हैं, गमा रहे हैं। पूर्व जन्म में कमा के लाए थे, यहाँ खा रहे हैं, गमा रहे हैं। कौन मना कर रहा है? तो मना कब किया हमने? नहीं, एक बात बता रहा हूँ, आप जो बात बोली इसको बोलूँगा कि जो ग्रस्त में कर रहे हैं वो इसके लिए भी थोड़ा समय निकाल के करते रहो तो बैलेंस बराबर रहेगा। क्या बात है? और खा का मतलब क्या है? ना जमी तेरा, ना जमी तेरी, ना आसमां तेरा, फिर भी कहता घर मेरा। घर बचा कहाँ है? फ्लैट है, चिड़िया के घोंसले है। पेड़ पे चिड़िया का घोंसला बन गया, अंडा दे दिए, और फिर घर तो रहे ही नहीं। घर किसको कहते हैं? जिसमें जन्म मरण उपरण होता हो उसे घर कहते हैं। आपका जन्म होता है अस्पताल में, पढ़ते हैं हॉस्पिटल में, और शादी होती होटल में, और मरते फिर अस्पताल में। जहाँ पैदा हुई मरने चले गए। तो जो घर जो होता है जिसमें मांगलिक कार्य होते हैं, घर की सारी मंगल चीजें अमंगल करके बाहर कर दी। इसलिए घरों में दंगल ही दंगल हो रहे हैं। पहले हर पर्व त्योहार में हमने अपने बचपन में जीवन में देखा कि मंदिर का माली या नाई बंधनवार बना के लाता था त्योहारों पर, और घर घर में टांग के जाता था अशोक के पत्ते की और आम के पत्ते की बंधनवार बांधता था माँ। हाँ हमारे कहाँ मंगल है तुम्हारे घर में? मंगल है ही नहीं, इसलिए दंगल दंगल है। मरण जन्म भी मंगल होता है, मरण भी मंगल होता है, और मरण भी मंगल होता है। और तीनों ही घर में नहीं है तो क्या रहेगा? चिड़िया का घोंसला, खाया पिया चल दिया। तो यहाँ पर सम्यक की चर्चा बहुत लंबी समय से हुई। सम्यक को अपन ने समझा। अब सम्यक के साथ सम्यक ज्ञान का स्वरूप उन्होंने बताया था कि संशय विमोह विभ्रम अविद्यम पर सोवस। संशय विमोह से रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, और ख्यार्थ के बारे में बताया। अब ये दर्शन ज्ञान चार्थ की सिद्धि अतिचार रह जो कर लेते हैं वही ध्यान के पात्र बनते हैं।
तो ध्यान की सिद्धि करने के लिए दो हम विमुखे हेम ध्यान पाऊं नदी मुनि की नीमा तम्हा पैते चित्ता। आचार्य कहते हैं ध्यानम समभ्यसे, ध्यान का अभ्यास करो। यदि तुम्हें दोनों प्रकार का द्रव और भाव मोक्ष चाहना है, द्रव और भाव रत्नत्रय चाहिए, तो ध्यान का अभ्यास करो। तो ध्यान के अभ्यास में आर्त रौद्र ध्यान जो है संसार के हेतु हैं, और धर्म और ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। और धर्म ध्यान और कोई चीज नहीं। आपको जिस चीज में धर्म की याद आ जाए वो धर्म ध्यान। पानी पीते समय पानी छान के पीना चाहिए, इतना याद हो गया तो धर्म ध्यान। भोजन करते समय अभक्ष नहीं खाना, इतना याद हो जाए तो धर्म ध्यान। ये धर्म तो ऐसा है, हर क्रिया में धर्म ध्यान। किसी भी वस्तु को रखो, उठाओ, देख सोच करके तो धर्म ध्यान हो गया। लोगों ने धर्म ध्यान एक ही बात को माना है, पूजा पाठ को, कि थाली में चढ़ा दिया तो धर्म ध्यान हो गया, थाली में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो अधर्म हो गया, पाप हो गया, बस इसी को मान रहे। लेकिन असली धर्म ध्यान तो हमारी हर श्वास में है, हर व्यवहारिक क्रिया में है। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, चार धर्म ध्यानों का स्वरूप का वर्णन किया। शुक्ल ध्यान के बारे में भी प्रतिकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और उपरत क्रिया। ये सूक्ष्म है, ये शुद्धोपयोग की दशा में ही प्रकट होता है शुक्ल ध्यान। अभी तो अपने धर्म ध्यान का ही पता नहीं, अपन शुक्ल ध्यान की चर्चा करते हैं, गुण स्थानों की चर्चा करते हैं, शुद्ध उपयोग की चर्चा करते हैं। अरे तो अब अशुभ उपयोग से तो छूटा नहीं, अशुद्ध खान पान से छूटा नहीं। जीवन का परिणमन कहाँ जा रहा है ये सोचना। उस ध्यान को बढ़ाने के लिए पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये चार स्वरूप भी बतलाए थे कि आप उस शुक्ल ध्यान पर पहुंचने के लिए पिंडस्थ शरीर में स्थित आत्मा के बारे में जानो कि मेरे अंदर क्या क्या है। बड़ी विचित्रता है। अपन देखिए कोई पात्र रखा हुआ है ना, तो देखने की जिज्ञासा होती पात्र के अंदर क्या है। क्या अभी एक बाल्टी रखी ना, अब इसमें क्या रखा होगा, जिज्ञासा होती नहीं होती है। अंदर क्या है, कोई चीज ढकी हुई है, देखने की। और मेरे अंदर क्या है, यही तो मुझे देखना। आप तो बना दिए ना फुर्सत, आपको बना दिया हमने अलग। एक तो है कोई संसार में, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। अब तो जनरल को अपन को क्या लेना देना, अपन तो अपने ठेकेदार, दुनिया के ठेकेदार नहीं है, फुर्सत नहीं है। मतलब जो बात चल रही है उससे का फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं, कर्म अच्छा थोड़ा बहुत मैं भी जो काम कर ही रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं भी उसी में हूँ। मैं थोड़ी के जाऊँ कि मैं बिल्कुल अलग हूँ। अपने अंदर जो वस्तु स्वरूप विद्यमान है, तो पिंडस्थ और पदस्थ, उनके स्वरूपवाची वचनों का, मंत्रों का उच्चारण पदस्थ है। और रूपस्थ स्वरूपवान आत्मा, जिन्होंने अपने उस स्वरूप को प्रकट कर लिया है, ऐसे पंच परमेश्वरी। और रूपातीत, जो रूप से अतीत हो गए हैं। चिंतन कर सकते हो, चिंतन आप कर सकते हो, चिंतन मनन करने में कोई बाधा नहीं है। चिंतन मनन करना चाहिए, लेकिन आप सोचो कि सिद्धि हो गई, इम्पॉसिबल। चिंतन मनन क्या है और ध्यान क्या है, सुन लो। चिंतन मनन है ऊपर से टंकी का पानी, जितना डाल दिया उतना ही निकलेगा। और ध्यान क्या है, भूमि में किया वो बोर। आप नया बोर खोदोगे
उसे पानी निकालना है तो कैसे निकालोगे? नया हेडपंप, नया जो है समरसेबल लगाया है तो पानी कैसे निकालोगे बताओ? पहले 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी आपको ऊपर से डालना पड़ेगा। वह उस पाइप में भरी हुई जो वायु है उसको निकालना पड़ेगा, तब कहीं वो अंदर की जो चरखी घूमती है, पानी का फ्लो देती है, वो पानी को पकड़ेगी और आपके बोर का पानी उतर जाता है तो आपको ऊपर से डालना पड़ता है इंसान, नहीं डालते? हाँ, नमो अनंता। तो ये चिंतन मनन भी ऊपर से फ्लो देने के लिए, पानी का फ्लो बनाने के लिए चिंतन मनन विचार जो है अपन को करना चाहिए। तो किन का विचार करें, कैसा विचार करें? तो उन्होंने अगली कारिका उसमें गाथा सूत्र में बहुत अच्छी बात कही कि तुम कहीं मत जाओ, जिन्होंने अपने आप को पा लिया है उनके पास चले जाओ। अपने को जानने के पहले उन्हें जानो जिन्होंने अपने आप को जान लिया है। सीधी बात है। बहुत सारे आजकल ध्यान की क्लासें, योगा की क्लासें, सब जगह व्यापार लग रहा है। अरे तू अपना काम स्वयं कर ले तो इससे बड़ा योगा कुछ नहीं है। सवेरे 4 बजे उठ करके हमारे बुजुर्ग और फ्रेश होकर के गाय भैंस का करना, फिर नहा धो करके सामायिक करना और घट्टी पीसना, भजन गाना, कीर्तन करना, और वही सब धर्म ज्ञान था। अब उठते ही फजर, चूल्हे पे नजर, चाय तैयार हुई, नाश्ता तैयार हुआ, कि फलाना तैयार हुआ, कि टीवी शुरू हो गई, समाचार शुरू हो गए, क्या है ये सब? और हम दुखी हैं, तो तुम सुखी कहां से हो जाओगे? दुख के तो बीज बोगे, सुख कहां से हो जाओगे? है? दुख के बीज बोने से सुखी नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि पंच परमेष्टि की तुम आराधना करो, 35 अक्षर वाला। तो परसों हमने आपको बताया था कि नमोकार मंत्र क्या है। 35 अक्षर का नमोकार मंत्र। अरहंत कौन है? जो पूर्ण ज्ञानवान है वे ही अरहंत है। हम संसार में ज्ञानवान व्यक्ति की ही कदर करते हैं, और ज्ञानी व्यक्ति है, इनसे ज्यादा ज्ञान उनके पास है, उनकी बात। तो जहां ज्ञान की चरम सीमा हो गई वो भगवान है और वही अरहंत है। और नमो सिद्धारंभ में कौन है? तो बॉडी लेस सॉल। कोई व्यक्ति मर गया, ये विचार करो कि अब उसकी आत्मा संसार में किसी भी शरीर में जन्म नहीं लेगी, वह हो गया बॉडी लेस सॉल सिद्ध। और जो अरहंत और सिद्ध बनने के लिए हमें क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, दीक्षित करते हैं, हमारी पात्रता हमें देते हैं, वो हमारे आचार्य। जो अरहंत और सिद्ध बनने की शिक्षा को पढ़ाते हुए उपाध्याय, जो अरहंत सिद्ध बनने की शिक्षा को पढ़ते वो साधु। इतना सा तो नाटक है उसमें। नमोकार मंत्र में इतनी सी बात है, चाहे आज समझो चाहे अनंत काल बाद समझना, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का, किसी नाम विशेष का नाम है ही नहीं कि अमित सागर हैं तो उनको नमस्कार है, कि फलाने सागर हैं तो उनको नमस्कार है। एक एक का स्वरूप अभी आगे बताने वाले हैं, लेकिन हमने आपको संक्षेप में बता दिया कि 35 अक्षर का नमोकार मंत्र। और उसी नमोकार मंत्र को क्या कहते हैं? आप मंत्र के में परिवर्तन कर लेते हैं। तो अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः, ये 16 अक्षर का मंत्र हो गया। और अरहंत और सिद्ध, अरहंत के 4 अक्षर और सिद्ध के 2, ये 6 अक्षर वाला हो गया। 5 अक्षर वाला अ सी आ उ षा, अरहंत का आ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का आशी आउषा नामा। और 4 अक्षर में अरहंताय नमः, अरहंत नमः। 2 अक्षर में सिद्ध नमः, 1 अक्षर में ओम नमः। ओम जो है पूरा परमेष्टि वाचक है,
कैसे है? अरहंत का आ, सिद्ध को अशरीरी कहते हैं, उसका आ, और आचार्य का आ। ये तीनों आ मिलाओगे तो एक आ बनेगा, बड़ा आ बन गया। फिर उपाध्याय का ऊ, आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाएगा। और साधु का मुनि कहते हैं, तो मुनि का मां बन गया ओम। ये बात तो इन्होंने लिखी है, लेकिन एक विशेष बात लिखी है, इन मंत्रों को तो जपो ध्यान करो, लेकिन अन्नम चे गुरु ईशे में, इसके अलावा भी और मंत्र हैं जो गुरु के उपदेश से जपना और ध्यान करना चाहिए। एक मंत्र ऐसा है जो बिना गुरु साहब जप सकते। बस नमो। तुमको कोई सिद्धि मतलब दूसरे को ऐसी चीज करना हो तो बिना अपनी मर्जी से नहीं जपना, उल्टा सीधा हो जाए। हाँ, सीधा करने हो उल्टा हो जाए। वो चिकित्सक के परामर्श अनुसार सीधी बात है। चिकित्सक हाँ, ये दवाई बहुत खतरनाक है। सिद्ध मंत्र न मोकारे, एक सिद्ध मंत्र विश्व में है जिसने है विश्व की ऊंचाइयों को छुआ है। मंत्र न मोकार, एक सिद्ध मंत्र विश्व में है जिसने है विश्व की ऊंचाइयों को छुआ है। मंत्र है विख्यात ऐसा जग रूपी रत्न खानी, जिसने है सिंधु की गहराइयों को ढूंढा है। चार घाटी कर्म नाश भये अरे अंत प्रभु, आठ कर्म नाश सिद्ध भये गए सिद्ध भूमि। शासन सुआचार्य जे पाठन सुपाठक भये, साधु न में साधना से आमे तेनी जानूभूति। अब यही छंद कोई कवि, अजयन कवि यदि आपके कवि सम्मेलन में सुना दे, अब जो और क्या बढ़िया सुनाया उसने नमोकार मंत्र का है। अरे सबको दे रखे हैं, सब अपने अपने लोगों को मजा आएगा। हाँ, जितने कवि आए थे वहां शंबरगुल में सबको दिए। एक बार हमने कविता पाठ किया तो सन 6 की बात है, तो बड़े बड़े कवि जो आए थे श्रवणबेरगुल में, अरे महाराज आपने वो सब आ गए मिलने के लिए। हमने कहा भाई देखो मेरी कविता तो चुरी चुराई है। बोले महाराज ऐसे कैसे? हाँ, हमने कहा भाई मैंने चुरी चुराई है। चुरी चुराई का मतलब ये नहीं है कि चोरी की हुई है भाई, कोई भी चीज को अपन पकाते हैं ना, उसको भी चुराना बोलते हैं। तो हमने कहा हमने इसको चुराया है, पकाया है, बनाया है, हमारा स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग है, ये किसी की उधार दी हुई नहीं है, हमने अपनी खुद बनाई। तो बोले महाराज अनुप्रास तो आप अच्छा कर देते। हमने कहा ऐसी बात के जो आवाज नहीं, चुरी चुराई का मतलब कोई पढ़ ले कह उसे चुरा के लाया नहीं, ये हमने ही चुराया, हमने ही बनाया। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय है कि अन्नम चे गुरु ईश, अन्य मंत्रों को गुरु के उपदेश से जपो और ध्यान। सब लोगों की शिकायत यही होती है, खास के बालिश बहन जी की शिकायत है, महाराज जब माला लेके बैठते हैं तो मन बहुत दर्द भग जाता है। श्यामा जी तो योगा करती हैं तो उनको तो कोई फिक्र नहीं है, उनको तो सदा हुआ है, बहुत अच्छी है, सवेरे उठ करके ध्यान करती हैं, पुराने अभ्यासी हैं। नहीं ध्यान करते महाराज जी, आपने जब करवाया जब ही किया ध्यान। योगा जरूर कर लेती हूँ। जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो मन इधर उधर क्यों भागता है? हाँ, ध्यान नहीं होता है महाराज जी। हाँ, मंत्र और मन का दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए। जब हमारा मंत्र मन के ऊपर दौड़ना शुरू कर दे, जितनी गति से मन दौड़ रहा है उतनी गति से मंत्र दौड़े, तो मंत्र की सिद्धि हो जाती है। श्वास और शब्द, क्या श्वास श्वास में प्रभु वजो वृथा श्वास मत होए, ना जाने इस श्वास का आवन कोई ना। श्वास श्वास में सुमरण कर ले आत्म ध्यान रे, ना जाने किस श्वास में बाबा मिल जाए भगवान। भगवान जी, श्वास और शब्द की गति को साधना ही वास्तव में ध्यान है। अब श्वास कहीं चल रही है
और मन कहीं भाग रहा है, जल कहीं हो रहा है। भोग में श्वास की गति बढ़ती है और योग में श्वास की गति स्थिर होती है। गति का फल स्थिरता है। जितनी श्वास की गति बिल्कुल स्लो होती चली जाएगी और हमारा जीवन सहज होता चला जाएगा, उतनी ही ध्यान की सिद्धि होती चली जाएगी। लोग विपश्यना ध्यान करने के लिए जाते हैं तो वहां 10 दिन का मौन रखवा देते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन, उबला हुआ, हल्का सा नमक मिर्ची मसाले डले हुए और भोजन टाइम से मिलता है, और वहां रहो और मौन रहो और कुछ नहीं करना। जहां आप जैसे बैठे हो बस पड़े रहो, उन विचारों में कुछ सोचो ही मत, अकल भी मत लगाओ। बस एक बार में सिद्धि हो गई। नहीं, उसके बाद में मतलब क्या है, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को डेली करना पड़ता है, ऐसे छोड़ना थोड़ी है उसको। वो तो प्रैक्टिस के लिए आपको बता दिया। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद तो आपको उतारना है। अच्छा भैया, उसके बाद इनके पेट में बजाने का ध्यान उसको कहते हैं जो हर घड़ी हर क्षण उस सधा हुआ हो, उसको ध्यान की सिद्धि कहते हैं। महिलाओं का ध्यान सदा हुआ होता है। कितने ही बर्तन सिर पे रखे हों, आजू बाजू हों, बात भी करती जाएंगी, गर्दन भी हिलाती चली जाएंगी और गिरेगा नहीं। जैसे बलद यानी सर्कस पर जो है कलाकार रस्सी पर अपनी क्या करता है, कलाकारी दिखाता है। उसका भी श्वास और गति का बहुत गहरा संबंध होता है। वायु में बड़ी ताकत है। ये श्वास की गति कैसे बनाती है, ये अभी एक बार आया था हमारे पास, रखा है उसका। एक हरियाणा में किसी या पंजाब में एक बच्चे ने प्रयोग किया, अंडे के ऊपर अंडा खड़ा और सैकड़ों अंडे उसके फूट गए, लेकिन उसने कहा कि इसमें मुझे खड़े कर। तो उसने जो प्रयोग किया कि यदि हमारे जो है फोटोग्राफर भी सांस लेता था तो उसमें फर्क आ जाता। जो गोली का निशाना लगाते हैं उसमें भी सांस की बहुत बड़ी ताकत लगाना पड़ती है। यदि सांस उसके साथ वो हो गई डिस्टर्ब तो निशाना भी डिस्टर्ब हो जाता है, रोकनी पड़ती है। हाँ क्या बात, हमने भी थोड़ी थोड़ी चलाई फायर की। हाँ क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, यही मास्टर बन गया। तो कहने का मतलब है कि श्वास की गति का जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो अरहंत अवस्था को प्राप्त हो लेते हैं, उनकी श्वास नाक से नहीं आती, ब्रह्मरंध्र तालुरंध्र से, यहाँ सेंटर के यहाँ एक बाल के बराबर, उससे बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि वो सांस ले रहे हैं, इतनी बारीक। हाँ ब्रह्मरंध्र तालुरंध्र, यहाँ से जब सांस चलती है यहाँ से तो वो 0 से नीचे चली जाती है, तब यहाँ पहुंचती है। हाँ, जब तक बाकी नहीं पहुंचती। किससे चली जाती है, मतलब 0 से नीचे जाती है, 0 से नीचे माइनस चलता है ना। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से वो ऊपर जाएगी। हाँ। ऊपर जब भी जाएगी, जितनी मंद होगी, पतली होगी। हाँ, तो जैसे पारा होता है, वजनदार होता है, तो ठंडी में नीचे आता चला जाता है, और गर्मी में जाता है ऊपर बढ़ता है टेम्परेचर में। और ये इसमें उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है। श्वास का प्रेशर जो है योग की प्रक्रिया में जो करते हैं उनको रीढ़ की हड्डी सीधी, पहले योग का नियम है आसन कोई भी हो लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अब रीढ़ की हड्डी सीधी होने का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर तक उसकी वो बराबर चले बीच में। हाँ, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां जो हैं वो रीढ़ की हड्डी के सारे ऊपर जाती हैं। हमारा पावर हाउस नीचे, ऊर्जा नीचे बनती है। तो जब श्वास का प्रेशर धीरे से अंदर जाते, हैंडपंप से पानी निकालते हैं ना, जब अपन ऐसा दबाव करते हैं तो पानी, जब हमारी श्वास अंदर की तरफ जाती है तो श्वास के सही प्रेशर से हमारी वीर शक्ति मस्तिष्क में ऊपर चढ़ती है। से जब श्वास चलती है नाभि से नीचे पारा सेंटर से, तब यहाँ तक पहुंचती, बाकी नहीं पहुंचती। हाँ, तो ये चीजें जो हैं आपकी, तो आपको क्या ये क्लास लेना पड़ेगी आपसे। सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना
हाँ, ये 3 फेस लाइन है, सुषमा पर लिख देंगे। महाराज ये कोरोना वो ही लाइन है। सुष्मना सुष्मना हाँ, पिंगला पिंगला ग्रुप चल रहा था क्योंकि कोरोना की वजह से बंद हो गया संडे बाकी हर संडे हमारा ग्रुप मीटिंग उसमें यही है खाली मैंने उनको अभी तो जो हमारी ऊर्जा शक्ति है वो धीरे 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 मस्तिष्क में आती है। आज क्या हो रहा है, जितना भी हमारा बहिर्मुख है, भोगों की अधिकता हो गई, इसलिए मस्तिष्क कमजोर हो रहे हैं, याददाश्त कमजोर हो रही है। पहले लोग ब्रह्मचर्य से रहते थे, महीनों सालों भर, 6 महीने 7 साल भर जो है संबंध नहीं बनाते थे, इसलिए उनकी शारीरिक संबंध शक्ति जो है, स्मरण शक्ति मजबूत रहे। आज सारा पंचेंद्रियों के विषय, केवल भोग नहीं है, पंचेंद्रियों के विषय किसी में आपकी आसक्ति है तो वह आसक्ति आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब कर देती है। ये ध्यान की सिद्धि है। आचार्य कहते ध्यान सिद्धि के लिए मंत्रों का अवलंबन लो। अब आपको कैसे बता दें इसमें के कैसे लगे महाराज जी ध्यान? ध्यान कैसे लगे? ध्यान कैसे लगे महाराज जी? ध्यान कैसे लगे? वही हाँ जी, 33 अक्षरों का मंत्र पढ़ो, उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, आने पूर्वी क्रम यथा कथान पूर्वी क्रम से पढ़ो, और 24 भगवान के नाम अलग अलग गुड़िया पे गिन लो, 16 कारण भावनाएं, अष्टांग का पर 10 लक्षण धर्म की जितनी मालाएं की मंत्र है सब एक एक मंत्र पर फेरते जाओ और दिमाग में ये भाव रखो द्वारा कोई मंत्र ना आ जाए, सहस्त्र नाम का जाप कर लो। ये सब जो है ध्यान की एकाग्रता के सामग्री है, नौकर्म है। तीर्थ यात्राओं में जो आप किए, जितने मंदिरों के दर्शन किए हैं, जितने गुरुओं के दर्शन किए हैं, जितनी गाथाएं सूत्र याद किए हैं, जितने अर्थ याद किए, उन्होंने अपने मन और मस्तिष्क में दोहराइए। ये नौकर्म है ध्यान का, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। जो अपने आराध्य के विषय में कुछ नहीं जानता उसकी आराधना का कोई मूल्य नहीं है। तो जो अन्य मंत्र हैं गुरु के उपदेश से, तो वो इसमें आपको हम नहीं बताएंगे टीवी में, क्या आप अभी जुम में बैठे इसलिए नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप कभी दर्शन करने आएंगे फिर निवेदन करेंगे गुरु महाराज कोई हमको ऐसा मंत्र दे दो जो हमारे काम का हो। पहले तो हम तुम्हारी परेशानी पूछेंगे, बीमारी देखेंगे, उसके हिसाब से मंत्र दिया जाएगा। हाँ, एक संप्रदाय तो वो मंत्र है गुरु मंत्र वाला ही, कि कान में गुरु मंत्र दिया जाता है। वो फिर दूसरे को नहीं बताना, उसके साथ आ जाता था। हाँ, दूसरे को नहीं बताना। मंत्र तो वास्तव में वही है जो गुप्त हो उसे मंत्र कहते हैं, और खुल गया तो फिर वेद ही खत्म हो जाता है। पुराने समय में आचार्य नमोकार मंत्र है महाराज जी, खुल गया वो सबको ही मालूम है। फिर वो तो सिद्ध है, अभी क्या पढ़ा था, नमोकार मंत्र एक सिद्ध मंत्र, वो तो सिद्धि है। वो उसको उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो बीच से पढ़ो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो चार्ज है बस उसको सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध किए हुए तो मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता। क्या श्वास चलती है मगर जीना नहीं आता, श्वास चलती है मगर जीना नहीं आता, छिल गया अंतःकरण मगर सीना नहीं आता, सामने रखा भरा अमृत कलश है, जानता तो हूँ मगर पीना नहीं आता, तेरी महफिल का अजब दस्तूर है साखी, उन्हीं को जाम मिलते हैं जिन्हें पीना नहीं आता। अब उस नमोकार मंत्र को थोड़ा धैर्य पूर्वक, शुद्ध नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ा जाता है, शुद्ध नमोकार मंत्र आर्या छंद में गाया जाता है। अभी आपको यही नहीं मालूम है कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे गाया जाता है, आप क्या कर सकते हो? कबड्डी खेलते हैं मंत्र के साथ, क्या क्या कबड्डी खेलना? मंत्र को गाइए,
मंत्र को बुझाइए। मंत्र जितना मन के ऊपर सदा होगा उतना ही आपकी विकास है। तो बात चल रही थी कि जब जाप करने बैठते हैं तो मन इधर उधर क्यों भागता है। सभी बातें जाप करते समय याद आती है, इससे वो काम करवाना है, उससे वो काम करवाना है, और ये काम बाकी रह गया, वो काम बाकी रह गया, क्योंकि अपन नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी पूजा ही हो जाती है और या पूरा नमोकार वर्ड बोल लेते हैं, पूरा ध्यान कहीं दूसरी जगह ही चला जाता है और पूरी माला ही फिर जाती है। हाँ वो तो मतलब तो महाराज जी उसमें एकाग्रता उसमें कैसे हो? हाँ हाँ वही बात है। इसीलिए श्वासोच्छ्वास के सहारे मंत्र को पढ़ा जाता है। कबड्डी नहीं खेलना, मंत्र एक धैर्यता का प्रयोग है। हाँ मंत्र नहीं है ज्यादा मतलब क्या हुआ? मंत्र एक धैर्यता का प्रयोग है। एक व्यक्ति बाजार से और नए जूते पहन करके, अब नए जूते हो अब क्या करती है, काटती है, सबको पता है, अनुभव का ज्ञान है। तो वो परेशान होता हुआ चला रहा था, दूसरा व्यक्ति मिला, भाई परेशान क्यों दिख रहे, अरे यार बोले जूते काट रहे हैं वो। उसने कहा कि भाई थोड़े से कौन सी दुकान से खरीदे, ऐसा कुछ उसने व्यवहार पूछा। बोले हमने खरीदे नहीं है, पेड़ से तोड़े हैं। और किसी अकल बकल वाला आदमी था, बोले हमने पेड़ से तोड़े हैं, खरीदे नहीं। तो उसने कहा पूछने वाले ने, या तुमने कच्चे तोड़ दिए, थोड़े पड़ जाने देते, थोड़े और बड़े हो जाने देते, और कच्ची कच्ची कैरी तोड़ोगे तो खट्टी लगेगी। तो तुमने कच्चे तोड़ दिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग मंत्र को क्या करते हैं, कच्चा तोड़ लेते हैं। किसी बीज को बोया और हर थोड़ी देर मिला करके देखते हैं पेड़ बना कि नहीं बना, पेड़ बना कि नहीं बना है। हाथ में जो है अनाज में हल डाल दिया और बार बार हर आधा घंटे बाद जा करके देख रहे पका कि नहीं पका। हम लोग बचपन में हम कैरी ले आते थे बाजार उधर से बगीचे से अपने, और फिर कोई खुशी में डाल दिया, अनाज में डाल दिया, और हर आधा घंटे बाद वो अपने देख रहा है और संजा तक वो पिलपिला हो गया, हाथी गर्मी लगती हो, अरे मेरा तो आम पक गया पल, अरे हाँ तो यही चीज मंत्रों के साथ, उनको बार बार उखाड़ के देखा नहीं जाता, साधना की जाती है। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने मंत्रों की साधना की है, विद्याओं को सिद्ध किया है। आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, घर में सब्जी बिगाड़ने वाला चाकू भी ढंग का नहीं। और पहले मंत्र शक्तियों से सभी देखो, आप प्रतिमायोग पढ़ते कौन कौन लोग क्या क्या विद्याओं को सिद्ध करते। विद्याएं 3 प्रकार की होती थी, एक परंपरा से मिलती थी, दूसरी भेंट में मिलती थी, तीसरी स्वयं सिद्ध करते। आपके पास एक भी विद्या नहीं है, एक भी मंत्र नहीं है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, और मौके पर नमोकार मंत्री भूल जाते क्या। हाँ मंत्र एक धैर्य का प्रयोग है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि बहुत बड़ा दार्शनिक, कि आप जब, उसने कहा तो भाई हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं और बहुत आपको सिद्ध करना है, लेकिन एक शर्त है कि जब आप मंत्र फेरने बैठे तो बंदर नहीं दिखना चाहिए। अब वो शर्त रख दी। अब जैसे ही वो माला फेरने मंत्र फेरने बैठा तो अरे बंदर नहीं दिखना चाहिए, बंदर नहीं दिखना चाहिए। तो पहले तो एक बंदर आया है, उधर देख रहा है, वो चना खा रहा है, धान खा रहा है, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, मालूम पूरी मंत्र तो कहीं चला गया और चारों तरफ बंदर ही बंदर हो गए।
क्या बाले जी, माइक खोलोगे तो आवाज आएगी। आप अपनी कहती हो, अपनी सुन लेती हो। दर्शन करने आते थे मालूम नहीं। समझे। नमस्ते माँ जी। हाँ जो ध्यान में ही हो जाता है उसको, बंदर बराबर में भी ना हो तो ध्यान में ही बंदर बंदर ये कह रहे थे हम ध्यान में ही बंदर बंदर हो जाएगा। ध्यान ही ऐसा साइड में बंदर हो या ना हो, ध्यान में ही बंदर बंदर हो जाएगा। वही सोचता रहेगा, माला तक जाप तो भूल ही जाएगा हाँ। और बंदर याद रहेगा। इसीलिए नेगेटिव ना करके अपने पॉजिटिव में जाओ। सम्मित से करके 24 श्लोकों का यात्रा का ध्यान करो। जितनी तीर्थ यात्राएं की उनका ध्यान करो, जितने गुरुओं के दर्शन की उनका ध्यान करो, जितनी गाथाएं ग्रंथ सूत्र याद हैं उनको ध्यान करो, जो कहानियां आती आ रही हैं उनको ध्यान करो। ये मन ही पता नहीं महाराज जी कैसे कहाँ दौड़ के आ जाता है। पूरी पूजा हो जाएगी पर कभी कभी तो ऐसा खो जाएगा, पता नहीं कहाँ दौड़ लगा के आ गया। ऐसा महसूस होगा कि यहाँ थे ही नहीं, हम कहाँ थे। नमस्ते महाराज जी। हाँ ठीक है। तो अपनी अपनी चेतना को, अपने विचारों को जो बाहर की तरफ फैल रहे हैं, परद्रव्य से आकर्षित कर रहे हैं, अशोक के साथ उसको लौटा कर फैलाना। तो ये जो है मंत्र की शक्तियां, मंत्र क्या है? मन को साधना। क्या? सच्ची श्रद्धा से भरा हुआ मन ही मंत्र है। क्या? सच्ची श्रद्धा से भरा हुआ मन ही मंत्र है। जब सच्ची श्रद्धा है तो मन कभी डगडोल नहीं होता। क्या? अंजन चोर को मंत्र की सिद्धि क्या? सच्ची श्रद्धा हो गई, तक से कभी झूठ नहीं बोलता। तो मंत्र की सिद्धि हुई। ये परमेश्वर की वाचक मंत्र है और अन्य मंत्रों को गुरु के उपदेश से जपना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। हमारा शुभचंद्राचार्य द्वारा लिखित ज्ञानाम और ग्रंथ में मंत्रों की विधि, जाप की विधि दी है, ध्यान की विधि दी है। ध्यान के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ अपने यहाँ अपन पढ़ना ही नहीं चाहते। दुनिया के योगा, दुनिया के ध्यान, दुनिया की चीजें पढ़ेंगे लेकिन घर की चीज रात नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। क्यों? 24 घंटे उससे परिचित रहते हैं, इसलिए अच्छी। और थोड़ा सा भी कहीं नयापन आ गया तो डिजाइन बन जाती है, उसमें हमारा आकर्षण हो जाता है। तो जितना भी दुनिया में ध्यान योग फलाना हो रहा है, ये सब व्यापार हो रहा है। फ्री की चीज फायदा नहीं करती। पैसे खर्च हो जाते तो वाह बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया है। अरे घर का काम, झाड़ू पोछा, पानी भरना, चक्की पीसना, झाड़ू पोछा करना, रोटी बनाना, इससे सब जो है एक्यूप्रेशर होता है, तो शरीर की एक्सरसाइज होती है, बार बार उठते बैठते हैं तो सब ये चीज बहुत काम करती है। मूल हरारी है, सब काम हमको ही करना पड़ता है, इसलिए हमारी हेल्थ अच्छी है। हाँ तो करती हूँ मैं पूरा काम। जो बच्चे अपना हाथ से काम करना सीख जाते वो बड़े होकर के कभी सुख नहीं पाते। क्यों? उन्हें हैबिट होती है, और नहीं करते हैं तो बाद में कौन करे, कैसे करे, कैसे होगा, मुंह बनाना पड़ता। वो मम्मी को देख देख के मैंने सीख लिया ना। मम्मी ने घर पे कुछ काम करा नहीं था, अब करती है, तो इनको देख देख के मैं इंस्पायर हो गई बहुत, तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ, बाद में करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, बाद में करना नहीं पड़ेगा, बाद में तुम्हारी सासू अम्मा करेंगी। तुम सासू अम्मा को सिखाओगी कि ऐसे करना चाहिए, हम जानते हैं, तो ही तुम फंस जाओगी। आपने तो सिखाया अभी उस दिन, थोड़े दिन पहले क्लास में, कि सासू अम्मा को बोल देना। क्या बोल? कि आप ससुराल है, मेरा ही थोड़ी ना। देख लो, होशियार हो गई बोलो। हमने बच्ची को सिखाया कि सासू तुम्हारी कहेगी कि बेटा ये तुम्हारी ससुराल है, क्लियर नहीं है,
अच्छे से रहना। बहू जवाब देती, मम्मी आपकी भी तो ससुराल है, आपका कौन सा यहाँ पियर है, आपकी भी ससुराल है। तो एक बात तो सीख ली उसने, देखा है। और फिर एक दूसरी की एक और बहन है, वो कह रही थी कि सासू कुछ काम के लिए बोलेगी तो हम क्या कहेंगे, तो मम्मी जब तक आप हो तब तक तो आपको करो, उसके बाद तो हम ही को करना है। हैं? हाँ, बहुत होशियार हो गई बच्चियां, इनको क्या मिल गया है तो। हाँ, इंदौर वाली। तो दोनों की साथी बड़ी प्रशंसा करेंगी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत होशियार है। अभी कौन होता है, कभी होशियार होते हैं, सामने तो माही होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि हमें अपने जीवन में किसी एक मंत्र की साधना जरूर कर लेना चाहिए, मंत्रों की सिद्धि जरूर करना चाहिए। मंत्र बहुत बड़ी जो है हमारी शक्ति, पावरफुल है। मंत्र में जो है क्या है, गणित, यंत्र फिजिक्स है, तंत्र केमिस्ट्री है, और मंत्र में, और तीनों को मिला दो तो उसका नाम विद्या है। जिसके पास यंत्र, तंत्र और मंत्र हो उसे विद्या कहते हैं। इसीलिए विद्याधर कहे जाते हैं। उनके पास यंत्र भी होता है, तंत्र भी होता है और मंत्र भी होता है। यहाँ जिसकी जरूरत है वो जान करते, इसलिए उनका नाम विद्याधर होता है। है? हाँ हाँ, उनका अलग क्यों होता है? इसलिए होता है तुम्हारे साथ रख दो, कचरा कर दोगे। वो क्या तीनों में पारंगत है इसलिए होता है। हाँ, वो भी अलग होता है, ये तो मनुष्य ही इस पारंगत होता है। हाँ, वो उत्तर श्रेणी दक्षिण श्रेणी जो आचार्यों ने लिखी है, विराट पर्वत की उत्तर दक्षिण श्रेणी में उनके वो देश होते हैं। हाँ, अभी जो है ये वैज्ञानिक लोग, एलियंस, क्या वो आ रहा है, एलियन है, वो कहाँ से आ रहा है? आपके जैसा विकसित विश्व जैसा है, ऐसा विश्व भी अन्य जगह विकसित है, आपसे अच्छा विकसित है। आप सोचे कि हमने ही तरक्की की। जो व्यवस्था आज आपके भरत क्षेत्र में है, स्वयं टू स्वयं एक कंप्यूटर, एक प्रवचन, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में है। ऐसे ही गारियावाद ऐरावत क्षेत्र में भी है। हम सोच रहे हम गारियावाद जैसी अयोध्या यहाँ है, एक ही अयोध्या वहाँ, जैसा तुम्हें सिकरिया है करवा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पंचम काल है, वहाँ भी पंचम काल, यहाँ भी पंचम काल। तो इतनी बात को समझना है कि जो मंत्र विज्ञान है उसको हम अपनी श्वासों पर सा दें, श्वास ही मंत्र हो जाए और मंत्र ही श्वास हो जाए। इसीलिए शुद्ध नमोकार मंत्र को 3 श्वास में जपना चाहिए। जब श्वास अंदर की तरफ लेते हैं नमो हरितानम, श्वास बाहर छोड़ते हैं नमो सिद्धानम, श्वास अंदर लेते हैं नमो आर्यानम, श्वास बाहर छोड़ते हैं नमो वज्रायनम, श्वास अंदर लेते नमो लोहे, श्वास छोड़ते सब सावनम। अभी ऐसा ही क्रम क्यों रखा? नमस्ते गुरुजी। फिर वो ऐसोपंच नमोकारों में कैसे बोलेंगे? वो भी वो नमोकार मंत्र का महात्म्य है, वो इसमें नहीं आएगा, वो छंद में अलग पढ़ा जाता है। तो श्वास लेते समय नमो अनंतानम अंदर करते हैं, तो श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है,
और श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो श्वास लेते समय नमो अरहंताणम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अरहंत अशुभ को छोड़ करके शुभ में प्रवृत्ति का उपदेश देते हैं। श्वास छोड़ते हैं निवृत्ति होती है, तो सिद्ध भगवान निवृत्ति का उपदेश संकेत करते हैं। फिर श्वास लेते हैं तो आचार्य भगवान अपम परम से जुड़े अपने ऊपर को का लगाते हैं, शुभ में लगाते हैं। और फिर श्वास छोड़ते हैं, उपाध्याय परमेश्वरी कहते हैं ये सब झगड़े को छोड़ो, कुछ मत करो, अपने आप में रहो। फिर जो साधना करते हैं वो साधु वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में होते हैं। इसलिए श्वास लेने में और छोड़ने में नमो सब उनका अवलंबन लिया जाता है। और नमो अरहंताहम, ना मोह जिनके मोह नहीं है जैसे अरहंत है, न मोह जिनके मोह नहीं वो सिद्ध है, नमो जिनके मोह नहीं वो आचार्य है, नमो जिनके मोह नहीं वे उपाध्याय है, नमो जिनके मोह नहीं वो नमो मोह नहीं। और नमो झुको, नमोकार मंत्र में झुकना ही सिखाया, नमस्कार और निर्देश, उसके बदले में कुछ भी कामना नहीं है कि हमने उनको नमस्कार किया तो आशीर्वाद मिले, फलाना उनको कुछ नहीं। नमो चालू किया, उसने बोला सीखा, उसके बाद सारा उसको सीधा हो गया और सुल्तान भी चली गई, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे शांति। आज भी करते हैं कल नहीं, आज भी बहुत, आज अखबार में आया, कहाँ आया कहीं और पढ़ दिया है। तो एक जो है हरियाणा में उसके पास एक गांव है, जींद, हरियाणा में जींद है, उसके पास गांव है, पूरा गांव जैन है, पूरा गांव माने वो है पट्टी वाले। वहां मांस मदरा यानी हरिजन मुसलमान सब सामायिक करते, कंजभक्षण नहीं करते, मांस मदरा उधर बिल्कुल निषेध है, कोई खेला कुछ नहीं। तो बस हमारे पट्टी वाले साधु जाते रहते, अरे कम से कम उन्हें इतना तो सिखाया, मद मांस त्याग करना तो सिखाया, कुछ तो सिखा रहे हैं। हाँ, शिव मुनि ने आत्मज्ञान बना, बस वो अपने संघर्ष का अलग है, क्योंकि वहां जैन जाने में कथा था, बस तो इसलिए उन्होंने क्या है उसको और ध्यान की प्रणाली से सबको जोड़ दिया। विपश्यना को बुद्ध ने विपश्यना का, महावीर ने अनुपश्यना का है, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा या अनुपश्यना, अनुपश्यना का मतलब ही वही है। हाँ, ये बात कही। अब उसको क्या है कि व्यक्ति समझना नहीं चाहता है तो फिर ठीक है, अपन को क्या समझना चाहे तो समझ सकता है, बस हम समझे और तुम समझे। जिंदगी में दो व्यक्तियों ने समझ लिया तो सबने समझ लिया, हमने समझा तुमने समझा, दूसरे को क्या समझाना, दूसरे को समझाना नहीं, बात खत्म हो गई, समझना है, समझ के बात खत्म हो गई। दोनों समझ, तीसरा समझेगा झगड़ा करेगा कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, दो में दो कोई झगड़ा ही नहीं कर सकता, झगड़ा होएगा ही नहीं। झगड़ा किस बात को, बस तुमने समझ लिया हमने समझ लिया, क्या झगड़ा, झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा है। अरे और सब चीज जा सकते हैं। श्रद्धा हो गविने वाणी पर विनय में कर लो बिना पढ़ाई पढ़ोगे, स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को, शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है,
शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो मव पार, शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार, शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। वालियों की प्रज्ञा स्मरण 108 श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमो नमो स्वामी। महाराज।